भारत में हड़कंप तब मचा जब कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगभग 85% लोग लगवा चुके हैं। इसी वजह से सबकी जुबान पर ये सवाल है और सभी लोग डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। तो आप ये समझिए कि ये एक तरफ तो ब्लड को क्लॉट कर रहा है और दूसरी तरफ दो अलग अलग बीमारी, ब्लड को पतला, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ ब्लड क्लॉट हो रहा है, एक तरफ ब्लड पतला भी हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो रहा है। ब्लड क्लॉट होने से किस तरह की बीमारियां होती हैं? हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सब होती है। ब्लड के पतले होने से क्या क्या बीमारियां होती है? कैंसर वगैरह होते हैं। यानी कि हर तरह की बीमारी इससे होगी। डैमेज हो चुका है अच्छा खासा, और हम ये बोल नहीं सकते 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल नहीं बोल सकते। उसका एक खास कारण है, साइंस इसके पीछे का समझ लीजिए। साइंस समझ लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। अभी हाल ही में ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका नामक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्वीकार किया है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके दुर्लभ साइड इफेक्ट सामने आए हैं और कोविशील्ड भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है, इसी फॉर्मूले पर बनी है। यूके के किसी नागरिक ने हाई कोर्ट में जब अपील की तब ये सच सामने आया। इसके जो दुर्लभ साइड इफेक्ट हैं उनमें शरीर में खून का थक्का जमना, जिसे कि टीटीएस नामक दुर्लभ बीमारी कहा जाता है, वो हो सकती है। शरीर में खून का थक्का जम सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बन सकता है, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भारत में हड़कंप तब मचा जब कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगभग 85% लोग लगवा चुके हैं। इसी वजह से सबकी जुबान पर यह सवाल है और सभी लोग डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो सभी जगह पर यह चर्चा आजकल आम चल रही है और वहां पर मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर बीआरसी ने 4 साल पहले जो बात कही थी वो अब सच हो गई है। और साथ ही साथ लोग यानी कि दर्शक बीआरसी का धन्यवाद कर रहे हैं। सभी कमेंट्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक कमेंट में लोगों ने लिखा है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, थैंक्स टू डॉक्टर बीआरसी। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि आपके सोशल मीडिया पर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपने और भी सोशल मीडिया के ऊपर जब इंटरव्यू देखे हैं तो उन सभी पर ये कमेंट्स आपको पढ़ने को भी मिले होंगे और हमारे स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सभी के सभी कमेंट्स पढ़ना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ कमेंट्स हमने आपको पढ़ करके सुनाए हैं, बाकी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भारत की जहां 85% जनता इस वैक्सीन को लगा चुकी है और वो सत्ते में आ चुकी है कि अब क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में है कि क्या ये बीमारी अब और बीमारियों को जन्म देगा, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर बीआरसी से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर बीआरसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर बीआरसी इस वक्त मेरठ में हैं और 72 आवर कैंप से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बीआरसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वंदना। डॉक्टर बीआरसी, जो ये 4 साल पहले आपने बात कही थी वो अब बिल्कुल सच हो रही है, तो इस बारे में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। थैंक यू। मैंने तो 4 साल पहले 2020 में, जो हमें फॉलो करते हैं, आपके चैनल जो देखते हैं उनको पता है अच्छी तरह से, 2020 में मैंने बता दिया था। तब तो वैक्सीन आया नहीं था। ये जो वैक्सीन आने वाला है इससे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इसके केस बढ़ने वाले हैं। इसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से है। और वो लिखित में किताबें लॉन्च की हमने पहले तो अक्टूबर 2020 में, कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक। फिर दूसरा किताब हमने लॉन्च किया 30 नवंबर 2020, अगेन राजीव की जयंती, कोविड 1981। फिर अगले साल 2021 में जनवरी में, जिस दिन ये वैक्सीन लॉन्च हुआ, उसी दिन हमने किताब लॉन्च किया, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। और इस तरह से हमने कई सारे किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताया, सचेत किया कि गलती से भी ये वैक्सीन नहीं लगाना। लाखों लोगों ने
हमारी बात मान के लगाया नहीं है, और वो सब अब अलग-अलग टेलीविजन चैनल्स के कमेंट बॉक्स में मैंने ही पढ़ा कि वो, और आपके स्क्रीन पे मैंने देखा कि दे आर सेइंग दे आर थैंकफुल। तो वो बात तब भी सच थी, लेकिन अब वो सच जो है वो जुबान पे आ गई है, अब वो धरातल पे आ गई है। तो पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि ये षड्यंत्रकारी लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा। ये एक चाल के तहत आपको लगवाया गया, जबरदस्ती, मजबूरी में, जो भी कुछ कह लें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो लोग डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, तो आप ये समझिए कि ये एक तरफ तो ब्लड को क्लॉट कर रहा है, और दूसरी तरफ दो अलग-अलग बीमारी, ब्लड को पतला, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ ब्लड क्लॉट हो रहा है, एक तरफ ब्लड पतला भी हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो रहा है। ब्लड क्लॉट होने से किस तरह की बीमारियां होती हैं? हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सब होती है। ब्लड के पतले होने से क्या क्या बीमारी होती है? कैंसर वगैरह होते हैं। यानी कि हर तरह की बीमारी इससे होगी। बात सिर्फ अभी सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की जा रही है, ब्रेन स्ट्रोक की जा रही है। कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज तो खुलना बाकी है। और ये सारी चीजें हमने पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, राइट। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया था। जो लोग दर्शक हैं 22 अप्रैल को के वीडियो को देखेंगे तो तब भी आपको जिक्र मिल जाएगा। तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ऐसे में बिना डरे आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी कि अगर इस तरह की सिचुएशन भगवान ना करे आपके साथ हो जाए, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो उसके लिए भी हमने 22 अप्रैल को ही अर्थ डे था, उस दिन हमने एक छोटी सी किट लॉन्च की थी, और किट के साथ एक छोटी सी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है, और किट भी मुफ्त है, क्योंकि किट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सामान आपके घर में ही है, घरेलू सामान से आपको बनाना। रैपिड एक्शन किट, राइट। ताकि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऐसे हादसे हो ही रहे हैं, लोग जिम में अचानक मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मर रहे हैं, ये सब शादी करते हुए मर रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं आप, राइट। तो लेकिन अब मजबूती से आपको कारण क्लियर हो गया, जो मैं 4 साल से बता ही रहा था। तो रैपिड एक्शन किट अपने पास बनाइए, अपने पास रखिए, और उसकी ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के लिए himsmedicalacademy.com पर जाइए, और जाके आप फ्री ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आपको पता है कि आप जंगल के अंदर हैं, भेड़िया कभी भी आपको आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो आपके पास हथियार होने चाहिए अपने बचाव के लिए। तो हथियार के रूप में ये रैपिड एक्शन किट की हमने ट्रेनिंग शुरू की है। एवरीथिंग इज फ्री, लेकिन आपको अपना 1-8 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो पहली बात यही है, यही मेरी प्रतिक्रिया है कि जो लोग, जो बात मैं 4 साल पहले बोल रहा था, और 4 साल पहले मैंने 5,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, एमएलएज हो, एमपीज हो, गवर्नर्स हो, इन सबको मैंने पत्र लिखा, वो भी स्पीड पोस्ट से भेजा विद एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे पास पड़ा है, जहां पे तभी क्लियरली मैंने बता दिया था कि ये रोक दिया जाए। लेकिन कुछ फॉलोअर्स जो आपके चैनल देखते हैं और जो हमें फॉलो करते हैं, उन लोगों ने उस वक्त समझदारी दिखाई, और उन्होंने कोई भी तरह का वैक्सीन नहीं लिया, और आज आई एम श्योर कि वो काफी रिलीफ में होंगे कि उस वक्त उन दे टुक द राइट डिसीजन। तो खैर ये एक सबक होना चाहिए आपके लिए कि आगे से हमें अलर्ट रहना है, इस तरह के झांसे में नहीं आना है। मैं तो यही बोलूंगा, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। मैं अब उन लोगों का सवाल लूंगी जिन्होंने ये कहा है कि 2 वैक्सीन हम लगवा चुके हैं और अब हम आगे क्या करें, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करें, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना हो तब क्या करें। देखिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना हो तो उसके लिए डिटॉक्सिफाई के जो मेथड्स हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं, वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1, DIP डाइट, जो डाइट हम लेते ही हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली डाइट है, आप में से बहुत लोगों को पता है। तो जो लोग डाइट पे नहीं है, वो डाइट पे एकदम से आ जाएं, राइट। क्योंकि हमारे बॉडी में एक सिंपल बात याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल बात, वो ये कि हमारे जो ब्लड है वो कंडीशनल क्लॉटिंग होनी चाहिए ब्लड की हमेशा। कहीं पे अगर इंटरनल इंजरी हो गई, कहीं पे अल्सर हो गया, तो वहां पे ब्लड क्लॉट होना चाहिए, राइट। और अदरवाइज जहां पे ब्लड फ्लो होना चाहिए वहां क्लॉट नहीं होना चाहिए। कंडीशनल क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अनकंडीशनल कहीं भी क्लॉट हो गया तो वहां पे खून अटक जाएगा, वहां पे फ्लो अटक जाएगा।
तो कंडीशनल क्लॉटिंग कैसे होती है? जब हमारे ब्लड वेसल का नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अच्छा रहता है तब। बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? ढेर सारे फ्रूट्स एंड कच्ची सब्जी का सेवन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है? द डीआईपी डाइट में हम यही करते हैं। तो डीआईपी डाइट जिनको नहीं पता, इसी चैनल में आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा, या गूगल में डीआईपी डाइट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे जबरदस्त तरीका, इमीडिएटली आप डीआईपी डाइट पे स्विच ऑन कर लीजिए, तो आप पाएंगे साथ में अगर आपको ब्लड शुगर के पेशेंट भी है या आपका ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी है, एज ए साइड बेनिफिट वो भी आपको ठीक होने लगेगा, 3-4 दिन में ही आपकी दवाई छूटने लगेगी। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप डिटॉक्सिफाई करने का जो हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में, किडनी पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में करते ही रहते हैं। किडनी पेशेंट के बॉडी में तो पूरा बॉडी फ्लूइड से जम जाता है, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। हम क्या करते हैं? हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन मतलब गर्म पानी के टब में 1 घंटा पेशेंट को बिठाना है और 1 से 2 घंटे बैठते हैं वो। किडनी वाले 2 घंटे बैठते हैं, कैंसर वाले 1 घंटे बैठते हैं। आप 40 मिनट बैठिए 40 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में। ऐसा अगर लगभग 1 महीना बैठ पाते हैं तो आप अलॉन्ग विद द डाइट, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका बॉडी पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हो गया होगा। हालांकि पुख्ता तरह से मैं नहीं बोल पाऊंगा कि पूरी तरह होगा या होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल सोल्यूशन है, जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं अपने अलग अलग पेशेंट्स के लिए। मान लो किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया, उससे डिटॉक्स करना है, किसी का पोटेशियम बढ़ गया, उससे डिटॉक्स करना है, किसी का फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, उससे डिटॉक्स करना है। तो यही 2 स्टेप हम करते हैं, और ये 2 स्टेप आप घर में बैठ के ही आराम से कर सकते हैं, तसल्ली से कर सकते हैं। एक बाथ टब मंगा लीजिए, वही बाथ टब पूरे फैमिली के सारे मेंबर जिन्होंने वैक्सीन लगाया वो कर सकते हैं। अदरवाइज भी ये जो 2 स्टेप मैंने बताया, ये हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में जैसे मैंने बताया आपको कि रैपिड एक्शन किट अपना तैयार कीजिए, उसके लिए हमसे ट्रेनिंग लीजिए, और www.himsmedicalacademy.com में जाके आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए, और ट्रेनिंग के लिए हम आपको इत्तला करेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग है और उसमें बहुत थोड़े सिंपल टेक्निक्स हैं, ताकि किसी को अगर आपकी आंखों के सामने हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को अगर आपकी आंखों के सामने कोई ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या कोई फेंट हो जाता है, तो ऐसे में आप लाचार ना दिखें, ऐसे में आप कंफ्यूज ना दिखें, ऐसे में क्विकली कुछ एक्शन कर पाए जिससे पेशेंट को रिवाइव कर पाए। वो पेशेंट कोई और भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो आप भी हो सकते हैं इफ यू हैव टेकन द वैक्सीन। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से आप कर लेना चाहिए। और याद कीजिए, तब हमने जो बोला था वो आज सच हो रहा है, और अब मैं जो बता रहे हैं ये भी हम काफी सालों से बताते आए हैं। और तब एक टाइम था जब लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन लोगों ने देखा इट वर्क्स तो लोग बिलीव करने लगे। ये जो बातें बताई हैं ये सारी मुफ्त की चीजें हैं, करने में कोई नुकसान नहीं है, करके देखिए, आई एम श्योर यू विल गेट द बेनिफिट। कुछ टीवी चैनल्स पर हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो साइड इफेक्ट होना था वो 1 महीने के अंदर अंदर हो चुका है और अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की साइंस क्या है? अपनी बचाव करने के लिए ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल है, उन्होंने अपने अपने चैनल में डॉक्टरों को बिठा दिया, उनसे ये बुलवा रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं कि भाई जो भी साइड इफेक्ट होना था वो 1 महीने में हो गया होगा, अब कोई डर नहीं है। तो भाई आप डॉक्टर इतने एनलाइटेंड डॉक्टर हो, आपको पहले से ही पता है कि 1 महीने तक साइड इफेक्ट होता है, तो जब आपने वो लगाया था वैक्सीन, उसको क्यों नहीं बताया? और ये जो डेटा है कि 1 महीने तक ही असर, साइड इफेक्ट होगा उसके बाद नहीं होगा, ये डेटा कहाँ से आया? कुछ भी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है, राइट? आप वंदना जी और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप ऐसे मीडिया चैनल्स के यूट्यूब वीडियो के कमेंट में जाकर देखिए कितनी गालियां उन डॉक्टरों को पड़ रही है बेचारों को, और उस मीडिया चैनल को भी पड़ रही है। कि लोगों को बुद्धू बनाने का भाई कोई तो अंत करोगे आप, राइट? बुद्धू पे बुद्धू बनाए जा रहे हो। पहले भी जब आप सारे डॉक्टर बोल रहे थे कि वैक्सीन लगा लो लगा लो लगा लो, तब भी उनको कुछ नहीं पता था इसके अंदर क्या है। और अब जब बोल रहे हैं कि नहीं वो 1 महीने के अंदर जो इफेक्ट था हो गया होगा, तब भी कुछ नहीं पता, बस अंधेरे में तब भी तीर चला रहे हैं और अब भी तीर चला रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, एक तरह से आप मानिए, द डैमेज इज डन, डैमेज हो चुका है अच्छा खासा, और हम ये बोल नहीं सकते 1 महीना 2 महीना 1 साल 10 साल नहीं बोल सकते। उसका एक खास कारण है, साइंस इसके पीछे का समझ लीजिए। साइंस समझ लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि
वैक्सीन के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मतलब कि जो कि वैक्सीन जो वायरस के अटैक को नलीफाई करे, वो एंटीबॉडी बॉडी में आपके शरीर में प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिए, जब वैक्सीन दिया जाता है मास लेवल पे, और इस तरह का वैक्सीन जो दिया गया है, इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज की है, इससे एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे बॉडी में, तो उससे एक और सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं ADE। ADE याद रखिए, उन डॉक्टरों से बहस करने में आपको काम आएगा। एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट, ये बड़ा मुश्किल शब्द लग रहा है ना, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, इसका जिसकी वजह से ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, राइट। समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण ग्रीक का है, ग्रीक का। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको स्क्रीन में ठीक से दिखाई दे रहा है, क्या आप स्क्रीन में ये फोटो देख पा रहे हैं? जी। ये इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक की सोल्जर्स ने एक बार लड़ाई की, और लड़ाई में वो किले के बाहर बहुत दिनों तक किले को तोड़ने का, किले के अंदर घुसने का कोशिश करते रहे, लेकिन किला इतना मजबूत था उस शहर का कि वो किले को ना तो तोड़ पा रहे थे, ना उसके अंदर दरवाजे से अंदर घुस पा रहे थे। तो उन्होंने एक चालाकी की कि इस तरह का लकड़ी का एक घोड़ा बना दिया, ये घोड़ा, और बना के सारे सेना वहां से चली गई। अब जब सारी सेना चली गई, बाहर इतना बड़ा घोड़ा पड़ा हुआ है, तब उन्होंने जो किले के अंदर थे, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि गिफ्ट में हमें, तोहफे में घोड़े छोड़ के चले गए। और घोड़े को लेके उन्होंने अंदर ले आए अपने किले के, और उस घोड़े के अंदर सेना कुछ छुपे हुए थे, कुछ सैनिक। और रात को जब वो सारे सोने चले गए, तो सैनिक घोड़े के अंदर से निकले, लकड़ी वाले घोड़े के अंदर से, और किले के दरवाजे खोल दिया, और वो ग्रीक सोल्जर अंदर आ गए, और लड़ाई जंग उन्होंने जीत ली। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, ये इस सिंड्रोम को कहते हैं ट्रोजन सिंड्रोम, ट्रोजन हॉर्स। अब आते हैं हमारे वैक्सीन के असर पे। वैक्सीन से बॉडी में एंटीबॉडी बन गए। एंटीबॉडी बनने के से अब जब वायरस आप पे अटैक करेगा, तो वायरस उस एंटीबॉडी को ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज करेगा। मतलब उसके अंदर छुप के, उसके अंदर बैठ के पूरे बॉडी की सैर करेगा। तो इस सिंड्रोम को मेडिकल भाषा में कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, यानी कि आपके शरीर के एंटीबॉडी को ही वो चालाक वायरस आपके खिलाफ ही यूज करने वाला है। और जो वैक्सीन, अपने जिस तरह का वैक्सीन अभी लगा है, वो ये वैक्सीन ने इस तरह की प्रोग्रामिंग कर दी आपके बॉडी के सेल्स में कि वो आपका शरीर लगातार जब तक आप जिंदा है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहे, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि 3 महीने, 1 महीना या कुछ दिन असर रहेगा, वो बिल्कुल बेवकूफी, बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनको क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, राइट। जो दुनिया के नंबर 1 वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेगनर, इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है अपने काम के लिए। उन्होंने ये बात जो मैं आज बता रहा हूं, 2 साल पहले उन्होंने सबसे पहले बता दिया था, जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब उन्होंने ये खुलासा किया कि वैक्सीन की वजह से आप देखेंगे कि लोग कैसे मरेंगे, और कारण बता दिया ADE, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, जो स्टोरी मैंने आपको बताई। और शॉकिंग बात यह कि उसके कुछ महीनों के अंदर ही उनकी डेथ हो गई, एक आश्चर्यजनक तरीके से। तो ये खेल बहुत बड़ा है, और ये जो डॉक्टर सरासर लीपापोती करने के लिए बोल रहे हैं, विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी साइंस, तो डैमेज इज डन। और जो वो बोल रहे हैं, उनकी बातों पे तब आप आ गए थे तो वैक्सीन लगाया, और आज भी उनकी बातों में आप आने वाले हैं। और आप देखिएगा थोड़े दिन बाद, अब वो ये भी बोलेंगे कॉन्ट्रेडिक्टरी कि अपना टेस्ट करो, डी डायमर टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, राइट। तो ये डर का व्यापार दोबारा शुरू होने वाला है। जो डर अभी क्रिएट हो गया पब्लिक में, उसी का ही यूज करते हुए ये खेल दोबारा शुरू करने वाले हैं। तो उनकी बातों पे पहले भरोसा कर लिया, आपने देख लिया हालत,
अब भरोसा मत कीजिए। हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो कि आपकी कही सभी बातों पे भरोसा करते हैं और उन्होंने सभी ने आपको थैंक्स कहा है सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें इन सभी चीजों से बचा लिया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आपके पास अब क्या संदेश है, अब उन्हें क्या करना चाहिए या अब उनके लिए क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो हमें अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। जिनके भरोसे आपने अपनी हेल्थ दांव पे लगा दिया, वो सिर्फ डॉक्टर ना होके वो मेडिकल एजेंट हैं फार्मास्यूटिकल लॉबी के। फार्मास्यूटिकल लॉबी से जो लिखित में आता है कि ये ऐसा पब्लिक को बता दो, वो ऐसा का ऐसा आप तक बता देते, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने भारत में सबसे ज्यादा भारत में इसका असर पड़ा, क्योंकि ये जो कोविशील्ड का वैक्सीन है पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा लगाया गया है। भारत में 175 करोड़ डोजेस लगाए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है पूरे दुनिया में। ये कोविशील्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए हैं, मरे हैं भारत में। सबसे ज्यादा पैरालिसिस भारत में हुआ, इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गया, कैंसर का रेट बहुत बढ़ गया। तो यानी कि आपको वैक्सीन के बहाने परमानेंटली बीमार करने का जुगाड़ कर दिया। तो आप उन पे भरोसा ना करें, आप अपना डॉक्टर खुद बने। अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए पहला स्टेप तो यही है कि जो रैपिड एक्शन किट मैंने बताया है उसमें रजिस्टर करें himsmedicalacademy.com में जाके, ताकि ये छोटी सी ट्रेनिंग लें। और उसके बाद हमारी एक 3 महीने की भी ट्रेनिंग है, इसे कहते हैं सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, राइट। तो ये 3 महीने का है, हर हफ्ते हर संडे को 2 घंटे की क्लास होगी, 12 हफ्ते, और हर हफ्ते का एक किताब जो कुरेर साहब तक पहुंचेगा। इसमें न्यूट्रिशन से लेके, डायग्नोसिस से लेके, ट्रीटमेंट से लेके हर पहलू पे बात होगी, राइट। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब है कि जिसमें पंचकर्मा भी होगा, जिसमें एक्यूप्रेशर भी होगा, जिसमें न्यूट्रिशन भी होगा, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन भी होगा, राइट। तो इस तरह से आप इक्विप कर लें। उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं medicalacademy.com में जाके, राइट। वहां पे इस कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो आप किसी न किसी बहाने से अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए, बी मेडिकली लिटरेट। आप टाइम टू टाइम D5 चैनल को देखा कीजिए, यहाँ पे हम मेरे लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पे आते हैं, और इस वीडियो को देख के घर बैठे आराम से आप कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहिए। रुकिए मत, एजुकेशन तब तक कर लेते रहिए जब तक कि हम जिंदा है। तो यही मेरा संदेश है, बी योर ओन डॉक्टर, बी मेडिकली लिटरेट। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को ये जरूर समझ में आ गया होगा कि अब उन्हें क्या करना है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।